शहजाद साहब, आपसे यही सवाल, जहां मौलाना साहब ने कल थोड़े गिले शिकवे किए हैं और उन्होंने कहा है कि जी इस दफ़ा पीछे हटने का मार्जिन नहीं है, वहाँ शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी इस दफ़ा सीमेंट डाले तो दरारें नहीं पड़ेंगी। कौन सा सीमेंट इस दफ़ा उन्होंने डाले जो अपोजिशन में दरारें नहीं पड़ेंगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये अगले 3 साल ऑपोजिशन इसी तरह यूनाइटेड रहेगी और दरारें नहीं पड़ेगी। जिसको बेहतर डील मिल जाएगी प्रेशर डालने के बाद वो डील लेके साइड में हो जाएगा। यही इस ऑपोजिशन ने पहले भी किया, आगे भी यही नजर आएगा। अच्छा, अब 2-3 चीजें हैं। एक तो आपका बुनियादी सवाल है कि क्या ये ऑपोजिशन की जो भी हिकमत अमली है कामयाब हो सकती है अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान आ जाए। नवाज शरीफ पाकिस्तान आए या ना आए, मुझे नहीं लगता कि इस टर्म में, ये जो पीटीआई की हुकूमत का टर्म है, इसमें ये कामयाब हो सकती है। क्योंकि एक तो बेसिक बात यह है कि तमाम सियासी जमातें मिल भी जाएं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं इस मुल्क में, वो ऑपोजिशन के साथ नहीं, वो हुकूमत के साथ हैं। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह यह है कि जो कल नवाज शरीफ साहब ने अपनी पूरी तकरीर में बात की है ना कि निज़ाम में बहुत सारी खामियां हैं और इसमें यकीनन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है उसकी तल्ख हकीकत है, उससे झुटलाया नहीं जा सकता। और कहीं ना कहीं हर किसी ने इस निज़ाम से फायदा उठाया है। अब मियां साहब कहते हैं कि इस निज़ाम को अपने बदलना है, और जब वो बदलने की बात करते हैं तो कल उन्होंने जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं इस निज़ाम के, उनके ऊपर कड़ी तनकीद भी की है। जब कड़ी तनकीद की है तो यकीनन उन स्टेक होल्डर्स के साथ अब जो फासले हैं ऑपोजिशन के, बिलखसूस नून लीग के, वो ज्यादा बढ़ेंगे। जब फासले बढ़ेंगे तो यकीनन जो इमरान खान साहब एक बयानिया बनाते हैं या वो ये बताते हैं, अपनी पार्टी में भी लोगों को बताते हैं कि मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है इस वक्त। ये जो हाइब्रिड निज़ाम की बात कर रहे हैं बाबा सत्तार साहब या कामरान खान साहब करते हैं, तो वो कहते हैं ये जो मिलिट्री और सिविलियंस का एक इंटीग्रेशन है, अलायंस है, उसमें मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और मेरे ख्याल से इनकी इस बात को मजीद अब फायदा पहुंचेगा नवाज शरीफ साहब की इस तकरीर से। अब इमरान खान साहब कहेंगे देखें मैं पहले ही कहता था कोई ऑप्शन नहीं है। तो मुझे लगता है इस वजह से कोई हिकमत अमली फिलहाल कामयाब होती हुई नहीं नजर आ रही। दूसरा बात यह इंपॉर्टेंट है कि नवाज शरीफ को फिर भी आना चाहिए। अदालत ने उनको बुलाया है, जितनी मोहलत थी उनके पास उसमें इलाज नहीं कराया। कल जो उन्होंने तकरीर की 1 घंटा, अगर अदलिया में बैठे लोग देख रहे होंगे तो शायद वो भी यही कहेंगे कि हशाश बशाश नजर आ रहे हैं। तो प्रेशर वहां से भी बढ़ेगा, सियासी प्रेशर भी बढ़ेगा ऑपोजिशन की तरफ से, यानी कि हुकूमत की तरफ से। और अपने लोग भी कहेंगे कि अब आप जब ये तकरीर कर रहे हैं, इनकलाब की बात कर रहे हैं, वोट को इज्जत देने की दोबारा बात करें, तो फिर पाकिस्तान आए। बाहर बैठ के आप बात करते रहेंगे तो इससे तो कोई इनकलाब नहीं आना यहाँ पे बैठ के। लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे गुफ्तगू हो रही है, कल नवाज शरीफ साहब ने बड़े हसास मौजूआत पे बात की है और जैसे मैंने कहा तल्ख हकीकत है इसमें से बहुत सारी बातें पाकिस्तान की, और उसमें सब पार्ट एंड पार्सल रहे ना। देखिए अब नवाज शरीफ साहब कल बलूचिस्तान हुकूमत गिरने का हवाला दे रहे थे, तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शरीक थी। आसिफ अली जरदारी साहब क्रेडिट ले रहे थे, और ये मैं कोई 15 साल 20 साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, ये 1.5-2 साल पुरानी बात है। जरदारी साहब ने कंटेनर पे खड़े होकर कहा था कि धमकी दी थी कि गिरा के दिखाएंगे, हुकूमत गिरा दी। इस पर मुस्तफा नवाज साहब मेरे प्रोग्राम में माफी भी मांग चुके कि हमसे गलती हुई। लेकिन जब आप कहते हैं कि हम एक ट्रूथ कमीशन बनाना चाहते हैं तो पहले अपना सच बता दीजिए, फिर तवक्को कीजिए कि पीटीआई भी आके शायद सच बता दे कि उनके क्या इस वक्त मामलात हैं। लेकिन ये कोई होगा नहीं ना, ऐसा कोई आके नहीं मानने की कोशिश करेगा। शेख रशीद साहब वैसे कहते हैं ना कि गेट नंबर 4 के सब पैदावार हैं, लेकिन इस वक्त गेट नंबर 4 पे हमने पहरा दिया हुआ है तो किसी की एंट्री नहीं हो सकती है यहाँ से। ये बातें बिल्कुल हकीकत है। लेकिन एक और इशू है कि देखें हम मदाखलत किसको कहते हैं? उनकी मदाखलत हमें मदाखलत लगती है, लेकिन वैसे इस मुल्क में क्या है, अगर आपके साथ आरोज हो इलेक्शन में तो वो भी मदाखलत है। अदलिया आपको सूट करती है। उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब का दौर था तो पीएमएलएन पे यही इल्जाम लगता था कि जितनी भी जुडिशियल एक्टिविज्म है वो पीएमएलएन को फायदा पहुंचाती है, पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंचाती है। ये भी एक हाइब्रिड निजाम था ना, जरूरी नहीं आप एक स्टेक होल्डर की बात करें। पुलिस यहां पर सियासी होती है, सियासी हुकूमत को फायदा पहुंचाती है। जब हम बरतानिया अमेरिका की बात करते हैं वहां तो पुलिस का ये काम नहीं होता ना कि वो सियासी हुकूमत को इलेक्शन जिताए। जो आपने इसी तरीके से जो सिविल ब्यूरोक्रेसी होती है वो भी किसी सियासी हुकूमत को तो फायदा पहुंचाने के लिए नहीं होती ना, आपको री इलेक्ट करवाने के लिए तो नहीं होती ना। लेकिन इस मुल्क में हम सिर्फ तवज्जो देते हैं, बिल्कुल ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब ने गलत बात की, लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि हाइब्रिड सिस्टम नहीं होगा, लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, तो ये भी नहीं हो सकता कि एक हुकूमत, एक पार्टी जो कि 30 साल से हुकूमत करती आई है, वो इस तरह रूट्स अपने गाड़ ले, सिविल ब्यूरोक्रेसी में भी, अदलिया में भी, पुलिस में भी, और किसी को फिर चांस ना मिले आने का। तो इन तमाम पहलुओं से देखना आपके पास लौट के वापस आती हूं की ना बात करें, अदलिया भी यहाँ पे स्टेक होल्डर बन जाती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बन जाता है। ये तमाम बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपके पास इस पे वापस आपका कमेंट लेती हूँ। मैं जरा मजहर साहब को शामिल गुफ्तगू करना, बिल्कुल मैं जरा मजहर साहब को शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ, फिर मैं आपके पास वापस आती हूँ। इससे मुतालिक जो खबरें भी सामने आई हैं उसको जरा तफसील से डिस्कस करते हैं।